मेरा ख्याल इंतहा एम्बेरसिंग न्यूज़ है ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कि पीए का जहाज़ है यहाँ पे बोइंग 777 उसको मलेशिया के वहाँ पे एयरपोर्ट पे वहाँ पे उन्हें जब्त कर लिया, सीज़ कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है या अपने कब्ज़े में ले गया। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर जो है ये एक उसकी तरह के आके एक उन पे एक तो पीआईए का एक जहाज़ जो था उसको कोलालमपुर में इम्पाउंड कर लिया गया फॉर नॉन पेमेंट, और दूसरा पीआईए के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। नॉन स्टॉप से बेइज्जती शुरू हो गई है पाकिस्तान की। पहले इन्होंने 2.5 साल में पाकिस्तान को अंदरूनी मुल्क बेइज्जत किया है, तो अब ये इंटरनेशनल बेइज्जती का प्रोग्राम जो है वो रूट शुरू हो गया है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनामियों की एक तह तक पहुंच चुका है। पाकिस्तानियों के साथ ही आखिर ये क्यों होता है, लेकिन शर्मिंदगी, सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है इस वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। कल रात मलेशिया ने पाकिस्तान का विमान पीआईए बोइंग 777 को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें 170 पैसेंजर भी मौजूद थे। यह विश्व इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी देश ने दूसरे देश का विमान यात्रियों सहित कब्जे में लिया हो, जिसके बाद पाकिस्तान की चारों तरफ थुतू हो रही है। उनका खुद का मीडिया पाकिस्तान को बुरी तरह से कोच रहा है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं क्या है पूरा मांजरा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दें, इससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन था। एक तो पीआईए का एक जहाज़ जो था उसको कोलालमपुर में इम्पाउंड कर लिया गया फॉर नॉन पेमेंट। वो लीजिंग कंपनी ने पीआईए के ऊपर एक केस किया हुआ था और जज ने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया। और दूसरा, ईरान ने ऑफिशियली आज पाकिस्तान के लिए पीआईए के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया। पीआईए के जहाज़ जो हैं वो ता हुक्म सानी ईरान की एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दो वाक़यात ऐसे हैं कि इसके बाद आदमी सिर्फ कह सकता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीआईए के मुंह पे जो दो थप्पड़ पड़े हैं कोलालमपुर में और ईरान के ऊपर, अब पीआईए की लॉस्ट ग्लोरी जो है वो उसको ढूंढने की शुरुआत भी जो है तकरीबन 450 बिलियन से होनी है, क्योंकि 450 बिलियन पीआईए का डेट है और ये देना है पीआईए ने। और इतने में पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान कम से कम 25 एयरलाइन शुरू कर सकती है। मलेशिया में पीआईए का एक 777 जो था उसको अरेस्ट कर लिया गया, जी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि नॉन पेमेंट के ऊपर जब उसको इम्पाउंड कर दिया तो गिरफ्तारी है ना बेसिकली। उन्होंने कहा था कि नॉन पेमेंट है लीज अमाउंट की जो तकरीबन $14 मिलियन बनती है एक कंपनी वियतनाम की जो एयरलाइन है उसके लिए। आज अभी ईरानियन एयर स्पेस जो है वो 2 फरवरी तक बंद कर दी गई है पीआईए के ऊपर ड्यू टू नॉन पेमेंट। आपको पता है कि एक और जहाज पीआईए का आ रहा था चाइना से, उसमें कई कोविड के पेशेंट पकड़े गए हैं। तो हम बगैर स्क्रीनिंग के जो लोगों को लेके आ रहे हैं वो भी काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर ये एयरलाइन तबाह हो रही है तो इसमें मैनेजमेंट भी शामिल है, इसमें हुकूमत भी शामिल है, इसमें सिविल एविएशन भी शामिल है और इसका अपना अमला भी शामिल है। तो 67 मुसाफिरों का आखिर सारे मामले में कसूर क्या था? क्या वजह थी कि उनको इस अजियत से गुजरना पड़ा कि जनाब उनको जो है वो ऑफ बोर्ड किया गया उस जहाज से? पाकिस्तानियों के साथ ही आखिर ये क्यों होता है, लेकिन शर्मिंदगी, सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है इस वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी को कि हमारी एयरलाइन ने आखिर ऐसा किया क्या है जो हमें ऐसी हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। कितना बड़ा डैमेज होना है इस पूरी एयरलाइन को, सिर्फ एयरलाइन को नहीं बल्कि इस मुल्क को। कैच 22 सिचुएशन, नवाला खाएं तब मरें, ना खाएं तब मरें। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनामियों की एक तह तक पहुंच चुका है। मुझे बड़े दुख से मैं ये बात कर रहा हूं और इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं कब से कह रहा हूं कि हम पस्तियों में गिर चुके हैं जहां तक एविएशन का ताल्लुक है। पता चला बड़ी मेरा ख्याल इंतहा एम्बेरसिंग न्यूज़ है ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कि पीए का जहाज़ है यहाँ पे बोइंग 777 उसको मलेशिया के वहाँ पे एयरपोर्ट पे वहाँ पे उन्हें जब्त कर लिया, सीज़ कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है या अपने कब्ज़े में ले गया। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर जो है ये एक उसकी तरह के आके एक उन पे वो धमाका जैसे होता है तो वो आके उस पर धमाका हुआ है। और बहुत सारे लोग अभी यकीन नहीं कर रहे कि एक बला से निकलते हैं, दूसरी में फंस जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं, तीसरी में फंस जाते हैं। पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान को पेनल्टीज़ पड़ रही है। जो भी इन्होंने यहाँ पे आगे डील्स की, जो भी इन्होंने कंट्रैक्ट्स किए दुनिया भर में, तो पता यह चलता है कि अगेन एंड ऑफ द डे हम उनको बहुत सारे पैसे भी दे रहे होते हैं, उनको पेमेंट्स भी हो रही होती हैं और फिर कुछ छोटी मोटी क्लास कोई ऐसी उसमें डाल दी जाती है को लंदन जाके हमारे खिलाफ डिग्री करा लेते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर जो है आराम से जेब में डाल के चलते फिरते लगते हैं। और लगता है कि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो सिर्फ डॉलर इकट्ठे करके दुनिया भर के ये जो लोग हैं वो या पार्टीज़ हैं जो भी वहाँ पे ग्रुप्स हैं, हमने उनको पेमेंट्स करने, चलो पेमेंट्स तो करनी है लेकिन जुर्माने अदा करने हैं साथ में। सो आज की जो ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक्सक्लूसिवली आपके साथ डिटेल्स में
मैं आपको दे रहा हूँ। जो पीए के साथ हुआ क्या, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही। पीए ने अगरचे उन्होंने अपना उन्होंने मैं देख रहा ट्वीट किया, वो कहते कोई टेक्निकल से मसले हमारा उनके साथ मामला चल रहा है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये जनाब बहुत बड़ी बात है, और इसमें जितने लोगों ने मेरा ख्याल है आके इनएफिशिएंसी दिखाई है इस पे, इससे पहले कि मैं स्टोरी की तरफ जो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस पे इंक्वायरी करनी बनती है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बदनामी है कि उनका जहाज़ है, हमारी नेशनल कैरियर, हमारी नेशनल फ्लैग कैरियर जो है उसको किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया जाए, कोर्ट आर्डर दिखा के भाई साहब ये जहाज़ यहीं खड़ा रहेगा और मुसाफिर जो है उनको वहाँ पे आके नहीं बैठने दिया जाएगा या ऑफलोड कर दिया जाएगा। अब पीए कह रही है कि वहाँ से मुसाफिर आने थे पाकिस्तान में, हम उनको किसी और कोई एयरलाइंस वगैरह के साथ कोई बातचीत करके भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स ए बड़ी बिग एम्बेरसमेंट नहीं होती। अब सवाल ये कि हुआ क्या है, ये कैसे हुआ है। मेरा ख्याल इसमें 3-4 इसमें लोगों के नलायकी और नहेली जो है ना वो सामने आ रही है, डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा आपको पूरी की पूरी। और मैं हैरान हूँ कि ये मामलात हमें यहाँ पे बताते नहीं है, पीए किसी से बात नहीं करते, कोई कैबिनेट में इनसे नहीं पूछता, कभी इन्होंने ब्रीफिंग में इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया। अचानक कोई तोप का गोला आके पाकिस्तानी कौम पे सर पर गिरता है और ये बैठ के छोटी मोटी यहाँ कमेटी इंक्वायरी आके खेल के फारिग हो जाते हैं। इसमें 3-4 इसमें चीज़ें आ रही हैं मेरे पास। आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उसके लंदन का कोर्ट जो अदालत जो है लंदन की हाई कोर्ट है, उनके 2 जजमेंट्स हैं, फैसले हैं पीए के खिलाफ। जी ये पीए के खिलाफ फैसले हैं, जजमेंट्स हैं। और इसमें मज़े की बात है उन्होंने इनको आगे डिक्री कर दी थी ये पेमेंट्स करें इन पार्टीज़ को जिन्होंने अभी इनका जहाज़ कब्जे में लिया है। और प्लस जिसमें इन्होंने ऑलरेडी इनको नोटिस भी जारी किया हुआ था पिछले साल का 2019 का नोटिस किया हुआ था कि भाई साहब आप हमारे पैसे दें, नहीं तो हम आपका जहाज़ जो है ना जो लीज़ पे हमने दिया है हम आपका कब्जे में ले लें। 2019 का कहा हुआ है। उस वक्त से पूरी पीआईए इनकी मैनेजमेंट, इनके टॉप के सीईओज, इनके चेयरमैन, बड़े बड़े अहदेदार चुप करके बैठे, ठंड प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। लिहाजा इन्होंने किसी चीज़ को सीरियस नहीं लिया। वही पाकिस्तानी स्टाइल है ना कि हो जाएगा, खैर केरा सी जेबू देना है, भी केरा सी जेबू देना है, ठीक है ये लोग देंगे डॉलर देंगे। स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है वो ज़रा सुने जनाब। अब आपके साथ ये सारी आपको जजमेंट्स भी नज़र आ रही हैं, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। जो बात होगी बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी उसको अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। हुआ ये था 2015 में, यहाँ पे आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो इन्होंने उस वक्त कहा जी पीए जो है ना इसकी हम तो रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं और इसको कोई हम आके बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ी एयरलाइन करते हैं, इसको रिवाइव करते हैं। और इनके साथ एक इन्होंने आके प्लान बनाया था, जैसे आपको याद होगा पीपल्स पार्टी लेके आई थी ना, उनके जहन में था रेंटल, उन्होंने आके पावर रेंटल प्लांट्स लिए थे और उसमें भी बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, 200 रुपए का, आपको पता है सारा। इन्होंने कहा जनाब कि हम जहाज जो है ना वो किराए पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो हम इनको लीज करवाते हैं। और इसमें 2 किस्म की लीज होती है दुनिया में, वेट लीज होती है और उसको ड्राई लीज होती है। वेट लीज ये होती है कि आपको अपना साथ वो जहाज भी देते हैं, लीज पे देते हैं, और प्लस आपको अपना स्टाफ भी देते हैं, क्रू भी देते हैं, पायलट भी देंगे आपको, बाकी जो टेक्निकल जो आपको 1-2 लोग चाहिए होते हैं, एयर होस्टेस वगैरह जो भी हैं, सारा वो जहाज में होता है। वो पूरा जहाज देते हैं, आपकी एयरलाइन ऑपरेट करती है और उसका एक उनके साथ किराया ये मुकर्रर किया जाता है, पर आवर के हिसाब से मंथली आपको पेमेंट्स करनी होती है। इसको वेट लीग कहते हैं। ड्राई लीग आपकी ड्राई आपकी लीज क्या होती है कि आपको सिर्फ जहाज दे दिया जाता है, बाकी का काम आपने खुद करना होता है, उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है आपने, उसके बैठ के उसका स्टाफ भी खुद रखना होता है, अपना पायलट भी अपने रखने होते हैं और एयर होस्टेस वगैरह वो किए जाते हैं। साफ ज़रा दोनों में उनकी प्राइस में दोनों में फ़र्क होता है। अब जब नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने आके पावर रेंटल किए थे, तो हम आके यहाँ पे जहाज़ जो है ना वो किराए पे लेते हैं। ठीक है जी, ले लें, चलें, कोई इसमें हर्ज नहीं है, फेयर इनफ, अच्छी खासी डेस्टिनेशन नहीं सारी। इन्होंने जनाब एक एयरलाइन की कंपनी थी, उसका नाम था जो मैं आपके साथ पढ़ूँ, उसका नाम था पेरीग्रीन एविएशन चार्ली। इन्होंने आके यकम अक्टूबर 2015 को उनके साथ मुआहदा किया, लीज एग्रीमेंट किया, तो उसमें ड्राई थी, ये ड्राई इनका एग्रीमेंट था। लेकिन अब ये पता ये चल रहा है, मेरी कुछ लोगों से यहाँ पे ये बात हुई है, वो ये कहते हैं कि इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो बड़ी सख्त रखी गई थी और बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन ली जा सकती थी। मसलन सबसे बड़ी जो उनका ख्याल ये था कि वह जहाज़ ग्राउंड भी होगा ना या फ़ज़ा में नहीं भी उड़ रहा होगा, जो उनका ख्याल है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं कुछ पीआईए में, वो ये कहते हैं कि इन्होंने आके उसको भी माना कि हम आपको इसकी मेंटेनेंस ये कास्ट भी देंगे, और अगर ये जहाज़ उड़ नहीं रहा होगा तो हमारा मसला नहीं है, हम फिर भी आपको चार्जेस जो है ना हम आपसे लेंगे, क्योंकि लीज पे है। अब ये सारे का सारा अब आपके हवाले है, आप उड़ाएं, रखें, घर रखें, ना रखें, इसको ज़मीन पे रखें, फ़ज़ा में रखें, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। ठीक है जी, हो गया, ले ली इन्होंने। जो इन्होंने जहाज़ ये लिया, और आपको याद होगा एक इन्होंने वहाँ से भी मेरे ख्याल 2016 में एक प्रीमियर बड़ी सर्विस शुरू की थी, इन्होंने वहाँ से ली थी
या कि उससे आपको श्रीलंका की पार्टी थी, एक इन्होंने जहाज़ वहाँ से भी लिया था, बड़े उसको प्रीमियम उसको PAA सर्विस का नाम दिया गया था, नए कोई ऑर्डिनेंस निकाले गए थे, नई कंपनी खड़ी कर दी गई थी, और जिसको सेनेट में बाद में उन्होंने, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी ने उसको बिल्डोज कर दिया था, और बहुत बड़े पंप एंड शो के साथ अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को बिठा के एक लंदन की फ़्लाइट भी लेके गए थे कि ऐ दिखाएं कि हम PAA को कैसे रिवाइव करें। मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने बड़े ट्वीट्स भी किए थे, आपको याद हो जाएंगे वो। बाद में पता ये चला कि उसका मेरा ख्याल है 1-1.5 अरब 2 अरब के करीब उसका भी नुकसान हुआ, तो वो भी लीज़ ख़त्म करके जहाज़ वापस कर दिया गया। तो वो लीज़ किसने कराई, कैसे कराई, वो शुजात अजीम साहब हैं, शायद उनसे कुछ पूछा जाए, वो भी उन दिनों में इनके एडवाइज़र थे इसके अगेन एविएशन के। खैर आगे कमिंग टू दिस पॉइंट कि मलेशिया पे जहाज़ जो है ये कैसे हुआ। खैर इन्होंने चार्ली से ले लिया जहाज़, ऑपरेट करना शुरू हुआ। जो इन्होंने ऑपरेट करना शुरू हुआ तो कुछ अरसे बाद इन्होंने उनको पेमेंट्स करनी थी मंथली बेसिस। वो इनको इनवॉइस भेजते थे कि ये हमारा बिल बनते, हर महीने पेमेंट होती है, तो आप हमें पेमेंट करते रहें। कोई 1-1.5 साल तो पेमेंट्स रेगुलर जाती रही हैं, जो मेरे पास डाटा है आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। लेकिन फिर PAA डिफ़ॉल्ट करना शुरू हो गया जी, हमारे पास पैसे नहीं है, डॉलर्स ही नहीं है। सो खैर अब इसमें एक अदब वहाँ क्लास थी कि अगर आप उनको मंथली पेमेंट्स नहीं कर रहे होंगे, उनके जो ड्यूज़ थे, तो आप पे इंटरेस्ट भी लगना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली उसमें आपके सरचार्जेस होते हैं, लेट सरचार्जेस। आप और मैं बिजली और गैस के अगर बिल पाकिस्तान में लेट देते हैं तो 500,000 अगेन ये भी डाल देते हैं हमारे ऊपर। सो इंटरनेशनल मुआहदे भी हैं सेहत, वो खैर हो गया मुआहदा। अब ये पहला होना शुरू हो गए इनके जो पैसे जो हैं, और ये क्राइसिस शुरू हुआ जो मुझे बताया गया है ज़्यादा जो हुआ डिप इन हुआ है 2017-18 के बाद हुआ है।